ये मेरी नसीहत रहेगी। सुप्रिया जी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो गई। बुरी लगेगी आपको ये कहावत, लेकिन मैं तो 8 महीने से कह रहा था यहां बैठ के कि राजनीतिक पार्टियों को आपस की तूतू में छोड़ के कोरोना पे कम से कम एकजुट होकर बात करते हुए दिखना चाहिए। लेकिन यहां तो पहले दिन से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखा रही थी। हर पार्टी ये साबित करना चाहती थी कि हमने कोरोना से लड़ने का फार्मूला ढूंढ लिया है, दूसरे राज्य की सरकार को देख लो, इनके पल्ले कुछ नहीं है। संबित पात्रा, अगर ऐसा ना हो तो बता दीजिए, पहले दिन से यही हो रहा है कि नहीं इस देश में? देखिए रोहित जी, बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठ के इस डिबेट को आज खास करके देख रहे होंगे और खास करके दिल्ली वासी देख रहे होंगे। 175 के आसपास डेथ हो जाना और विगत 1-2 हफ्ते से जो हाल दिल्ली में है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, यहां अधिकांश लोग जो बैठे हुए हैं चैनल्स के ऊपर दिल्ली में रहते हैं, हमारे माँ बाप किसी और शहर में रहते हैं। आप विश्वास नहीं कर रहे, रोज माता जी गांव से फोन करती है हमारी कि ठीक है ना बबुआ, बिल्कुल ध्यान रखना, बाहर ज्यादा मत निकलना। वो इतने चिंतित हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, ये चिंता का विषय है। और ऐसे में जब हम चिल्लाकर बोलते हैं, हम नेता की तरह लड़ते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता नहीं है। मैं तो पहले दिल्ली के लोगों को अपील करूंगा, देखिए सरकारें चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, किसी की भी हो, आम आदमी की हो, कांग्रेस की हो, हर सरकार प्रयास कर रही है कैसे कंटेन किया जाए। चलो हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं। एक सिटीजन के रूप में हम भी मास्क पहने, हम भी हाथ को सैनिटाइज करें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे ही संख्याएं कम हुई, हम भी, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हम भी थोड़े ढीले पड़ गए थे कि चलो घर से निकल चलते हैं, चलो शादियों में ज्यादा लोगों को बुला लेते हैं, चलो हाथ सैनिटाइज, चलो पहले तो आप विश्वास नहीं करेंगे, दिन में 10-10 बार सैनिटाइज करते थे। अब फिर शुरू कर रहे हैं, बीच में सैनिटाइज करना बंद कर दिया था। पहले मास्क पहनते थे, बीच में मास्क पहनना छोड़ दिया था। देखिए, हम सबकी एक अहम भूमिका है, हम अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज हर राज्य को, उसमें आम आदमी पार्टी की भी राज्य है दिल्ली, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें गुजरात भी है जो हमारी शासित राज्य है, सबको आड़े हाथ लिया है और सबको स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के ओर से मैं इतना कहना चाहूंगा, कल मोदी जी, आप देख रहे होंगे, मोदी जी लगातार स्टेटस रिपोर्ट सबकी मंगा रहे हैं। कल खुद प्रधानमंत्री मंगलवार के दिन सभी राज्यों के साथ बैठने वाले हैं, स्टेटस रिपोर्ट लेने वाले हैं। वैक्सीन किस प्रकार रोल आउट होंगे, कब वैक्सीन आएंगे, इस विषय में बात होने वाली। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी तब खुले स्कूल, खुले केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी तब खुले, बाकी गतिविधियां चालू हुई, केंद्र सरकार ने अनलॉक की गाइडलाइन दी तब चालू हुई। तो बाकी राज्यों के पास तो ये कहने का रास्ता है ना कि साहब केंद्र ने बोला तो हमने कर दिया। आप कैसे जिम्मेदारी से भागेंगे? फिर मैं बताता हूं। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी से भागना नहीं है, मगर उत्तर भी देना है। देखिए, आपने कहा कि केंद्र ने बोला तब बाजार खोला। केंद्र ने कहा ठीक है, आप इन गाइडलाइन, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 के भिन्न भिन्न गाइडलाइंस थे और हर गाइडलाइन को स्ट्रिंजेंटली फॉलो करवाना ये राज्य सरकार के काम है। क्या हम वो जो गाइडलाइंस है उनको, कहां केंद्र सरकार ने लिखा है कि बस में एकदम ठूसम ठासी भीड़ होनी चाहिए? कहां केंद्र सरकार ने कहा है कि सरोजनी नगर मार्केट में दिल्ली में इतनी भीड़ होनी चाहिए कि भाई साहब, मतलब इंसान इंसान के ऊपर गिर रहा हो? 2 गज की दूरी तो प्रधानमंत्री अपने हर भाषण को, भाषण चाहे G20 देश के भी हो रहे हो, उसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं हो, वहां भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखना है, वो तो वहां भी कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं। हमारे पार्टी कार्यालय में जब कार्यक्रम हुआ तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता बाहर से आए थे उन सबकी टेस्टिंग हुई। एक दिन पहले RT-PCR टेस्टिंग हुई और इमीडिएटली एंटीजन टेस्टिंग हुई, उसके बाद हम अलाउ हुए पार्टी के दफ्तर के अंदर। तो देखिए, हम हर राज्य, चाहे हमारा गुजरात भी हमारी राज्य है, गुजरात में भी अगर कहीं कायदे कानून फॉलो नहीं हुए हैं, दिल्ली में कायदा कानून फॉलो नहीं हो रहा है, तो अपने अपने राज्य सरकारों को अपना जो भी कहां कमी रही है। देखिए, मैं एक उदाहरण देके एंड कर रहा हूं। मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट का आज से 4 दिन 19 तारीख का जजमेंट है। 19 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सरकार से एक बड़ा प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि नवंबर 1 से नवंबर 18 के बीच स्थिति बिल्कुल दिल्ली में बिगड़ गई। उस समय आपको जग जाना चाहिए था। उस समय अगर 200 लोगों की शादी हो रही थी, उस समय उसे कम करके 50 की संख्या कर देनी चाहिए थी। हमारे फटकार के बाद आपने ये सब किया, ये उचित नहीं है। मैं अंग्रेजी में पढ़ नहीं रहा हूं, मगर यही उन्होंने कहा। यही बाकी राज्यों में भी यही हो रहा है। सबको ठीक करने के आपको मौका देना पड़ेगा। राघव, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर आदित्य जी के पास और डॉक्टर अंशुमान के पास चलेंगे ना, जरा वो बताएंगे कि असल में चूक कहां है। और फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है कि हर आदमी यही सवाल पूछ रहा है, फिर से लॉकडाउन तो नहीं होगा। राघव बोलिए। रोहित जी, आपने जो भी सवाल पूछा, मैं पिछले 10 दिन से रोजाना इन बहस पे जाता हूं, किसी उस पत्रकार ने ये सवाल नहीं पूछा जो आज आपने पूछा है। बड़ा ही वैलिड सवाल है
कि हमसे तो ये पूछा जाता है और अन्य राज्यों से पूछा जाता है कि भाई आपने अनलॉक क्यों कर दिया, इतना क्यों खोल दिया, बाजार क्यों खोल दिए, रेडी पटरी वाले लग गए, ये हो गया, दिवाली मना रहे हैं, सब कुछ हो गया। लेकिन इसकी जड़ में जो बात है वो ये है कि देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। इसके तहत केंद्र सरकार हर राज्य को अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 के दिशा निर्देश देती है, उसके अनुसार चीजें खोली जाती हैं, उसके अनुसार चीजें बंद की जाती हैं। तो सवाल जितना हमसे बनता है उतना केंद्र सरकार से बनता है, एक विषय। दूसरा विषय, ये महामारी से हम सब पहली बार सामना कर रहे हैं। हर राज्य, हर केंद्र सरकार, हर नेता से भूल चूक हो सकती है। अब जैसे ही मैं अभी संबित पात्रा जी प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने जब हमें इस बीमारी के बारे में नहीं मालूम था तब कहा था कि महाभारत 18 दिन में खत्म हुई थी, कोरोना वायरस देश से 21 दिन में भाग जाएगा। हो सकता है तब प्रधानमंत्री जी को पूरी जानकारी ना हो इस वायरस के बारे में, तभी ऐसा बयान दिया। फिर इन्होंने कहा कि दिया जलाओ, थाली पीटो, ताली बजाओ, हम सब ने ये किया, ये सोच के कि कोरोना इससे भाग जाएगा। इनके एक नेता ने तो कहा कि रोज ये वाला पापड़ खाओ, ये पापड़ खाओगे तो आपको कोरोना महामारी नहीं छुएगी। हमने वो भी किया, किसी को जानकारी नहीं थी इस वायरस की, इन लोगों ने ये सारी बातें फैलाई। अब आज यदि इंसान अपने अनुभव से सीखता है, हम भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, सब कुछ इन्हीं के कहने से करते हैं, मिल के काम करेंगे। अरे सर, सरकार में बैठ के थोड़ी ना इंटर्नशिप होती है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, संबित जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि अहमदाबाद में मृत्यु मुझे अच्छा नहीं लगता, आप सब लोग बड़े अच्छे वक्त हैं, बीच में मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता। अच्छे से आप लोग अपनी बात रखते हैं, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है कि बिना लड़े एक दूसरे से अपनी बात कह पाते हैं। लेकिन जब आप सरकार में बैठ के कहेंगे कि हम इनसे सीख रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, सर आप सरकार में बैठे ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं बैठे, पहली चीज। आप भी कुछ करने के लिए बैठे। दूसरा, क्या हर चीज आप इनसे पूछ के करते हैं? थाली ताली पीटने को जब कहा था, वो डॉक्टर का हौसला बढ़ाने के लिए कहा था या ये कहा था कि इसकी आवाज से कोरोना भाग जाएगा? आप बताइएगा, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, थाली पीटने से किसने कहा था कोरोना भागेगा? या आप व्हाट्सएप के हिसाब से जीवन जीते हैं? भारतीय जनता पार्टी के न जाने अनगिनत नेताओं ने यह बयान दिया था कि जब थाली पीटेंगे तो उससे एक ऐसी आवाज निकलेगी। नहीं, आपने पीएम का नाम लेके कही, मैंने इसलिए पूछा आपसे। आप मुझसे कहते कि अनगिनत नेताओं ने ऐसा कहा था तो मैं सवाल नहीं पूछता। आपने कहा पीएम ने ऐसा कहा था। पीएम का भाषण पूरे देश ने लाइव देखा टीवी पर, मैं भी यहीं बैठा था। क्या ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि 18 दिन में महाभारत खत्म हुई थी और 21 दिन में कोरोना महामारी इस देश से चली जाएगी? 21 महीने होने को आ रहे हैं, क्या भाग गई महामारी? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मानव जाति पहली बार इस महामारी का सामना कर रही है।